नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आज शिमला में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट के प्रारूप को मंजूरी देने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली सभी 4 उपयोजनाएं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष के राज्य विकास बजट के लिए 9,405 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि बजट सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा सचिवालय पूरी तरह सजग है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। परमार ने आज शिमला में कहा कि सत्र के आयोजन में कोई कमी न रहे, इसके लिए विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 26 फरवरी से आरंभ हो रहे सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का 26 फरवरी को सदन में अभिभाषण होगा, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को सदन में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश की जनता को बेहतर सड़क सुरक्षा, गुणात्मक शिक्षा और स्तरोन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाडली में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद जनसमूहों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाडली का विधिवत शुभारंभ भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक मांगों को चरणबद्ध आधार पर पूरा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में कोविड-19 से बचाव में जुटे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए आज से टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, शहरी विकास, राजस्व और पंचायतीराज विभागों के लगभग 48,000 फ्रंटलाइन कर्मियों को दूसरे चरण में टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है। इस बीच माइनस तापमान के बावजूद लाहौल स्पीति के केलंग और काजा में आज दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान चलाया गया। केलंग में पुलिस व होमगार्ड सहित अन्य अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को दूसरा टीका लगाया गया। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पलजोर ने बताया कि लाहौल स्पीति के लिए दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन की 600 डोज आई हैं। जिले में 13 फरवरी तक 50% कोरोना योद्धाओं के टीकाकरण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल को विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देगा। ये बात बैंक के कार्यकारी मुख्य महाप्रबंधक दिनेश कपिला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। दिनेश कपिला ने कहा कि नाबार्ड शिमला के रिज मैदान पर 12 से 14 फरवरी तक 3 दिवसीय उड़ान मेला का आयोजन करेगा। इस मेले में प्रदेश के लगभग 20 स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से